बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस के 2021 के तमाम पेपर्स को डिस्कस किया जाएगा। 2021 में कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस के ऑलमोस्ट 3 पेपर्स हुए थे। उन तीनों पेपर्स को हम 2021 की इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। ये 3 वीडियोस पर मुश्तमिल एक सीरीज है। वैसे तो हमने यहाँ पर डेट जो है वो 22 अगस्त 2021 पेपर की यहाँ पर मेंशन की है, लेकिन इन तीनों वीडियोस में जो आपको पेपर्स मिलेंगे, जो क्वेश्चंस मिलेंगे, वो 2021 के तमाम पेपर्स के मिलेंगे। तमाम क्वेश्चंस को मुकम्मल वजाहत के साथ, मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस हैं। व्यूअर्स, अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस के ये 5-6 पार्ट्स देख लेते हैं जो हमारे चैनल पर अपलोड हैं, 5-6 वीडियोस अपलोड हैं कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस की। अगर आप ये तमाम वीडियोस तवज्जो के साथ देख लेते हैं तो 100% गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह ताला कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस का पेपर आप पास कर सकेंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप जितनी भी पहले वीडियोस हम पोस्ट कर चुके हैं कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस की, वो तमाम की तमाम देख सकेंगे। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट के नाम से ई टेस्ट मोबाइल ऐप है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी बिल्कुल फ्री कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। चलते हैं और तमाम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले नोट कर लें, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम उर्दू के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो उर्दू में क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2021 में कुछ सवालात इंग्लिश में पूछे गए थे, वो इंग्लिश के सवालात भी आपके साथ पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ये तीनों पार्ट्स जो हैं, इन तीनों पार्ट्स में आपको 2021 के तमाम क्वेश्चंस मिलेंगे, मुकम्मल डिटेल के साथ मिलेंगे। व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 है हमारे पास, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है वो बलूचिस्तान है। व्यूअर्स, पेपर में सिर्फ इतना क्वेश्चन आया था, ये जो आपके साथ हमने डिस्कस कर लिया है। ये जो शॉर्ट डिटेल है, मुख्तसर तफसील है, ये पेपर का हिस्सा नहीं है, लेकिन बहुत से पेपर्स में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का पूछा गया है रकबे के लिहाज से, वो तो बलूचिस्तान है, लेकिन बहुत से पेपर्स में ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ये बताएं आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा कौन सा है। इसके अलावा कई पेपर्स में सूबा बलूचिस्तान का रकबा पूछा गया है, और कई पेपर्स में ये पूछा गया है कि ये बताएं सूबा बलूचिस्तान का जो कुल रकबा है वो पाकिस्तान के कुल रकबे का कितने फीसद है। ये तमाम के तमाम सवालात हम आपको शॉर्ट डिटेल में प्रोवाइड करेंगे। ये जो शॉर्ट डिटेल आपके सामने मौजूद है, और हर क्वेश्चन के साथ ये शॉर्ट डिटेल आपको लाजमी प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि ये जो शॉर्ट डिटेल है यही आपको आने वाले पेपर्स में इंशाअल्लाह ताला पास करवाएगी। व्यूअर्स, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है वो सूबा बलूचिस्तान है, और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा जो है वो बलूचिस्तान है। इट मीन्स के रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा जो है वो बलूचिस्तान है। सूबा बलूचिस्तान का कुल रकबा 3,47,190 मुरब्बा किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के कुल रकबे का तकरीबन 44% बनता है। व्यूअर्स, अगर आपके पास टाइम कम है, आप टू दी पॉइंट क्वेश्चंस को तैयार करना चाहते हैं, क्वेश्चन उसका आंसर, क्वेश्चन उसका आंसर, तो आप हमारी etest.com.p के वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपको हमारी वेबसाइट पर टू दी पॉइंट आंसर्स मिलेंगे और उसकी डिटेल मिलेगी। ये तमाम डिटेल जो हम आपके साथ वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। लेकिन वेबसाइट और यूट्यूब चैनल में ये फर्क होता है कि यूट्यूब चैनल पर हम हर पॉइंट को मुकम्मल डिटेल के साथ, वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं, ताकि आने वाले पेपर्स में आपको पता हो क्वेश्चंस किस तरह से आएगा। अगर आप हमारी ई टेस्ट अकेडमी की ई टेस्ट वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो आप गूगल पर www.etest.com.p लिखकर सर्च कर सकते हैं। ये तमाम एमसीक्यूज आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मोबाइल ऐप से तैयारी करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर हमारी ई टेस्ट के नाम से मोबाइल ऐप भी मौजूद है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। अगर आप ये एक मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो आने वाले वक्त में बलूचिस्तान के जितने भी पेपर्स हैं वो तमाम के तमाम आप हमारी इस ई टेस्ट मोबाइल ऐप से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार कर सकेंगे, क्योंकि हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप में पाकिस्तान की हर आसामी के हलशुदा पेपर्स मौजूद हैं। सवाल नंबर 2, बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। मौलवी अब्दुल हक को उर्दू जुबान का चैंपियन भी कहा जाता है। मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू जुबान को कौमी और सरकारी जुबान मुकर्रर करने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद की। क्वेश्चन नंबर 3, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? व्यूअर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन 100% आएगा। 100% किस तरह से आएगा? किसी पेपर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश, तारीख वफात पूछ ली जाएगी, किसी पेपर में कहाँ पैदा हुए ये पूछ लिया जाएगा, किसी पेपर में कुनियत, और किसी पेपर में वालिद का नाम, किसी में दादा का नाम, किसी के में चाचा का नाम, किसी में वालदा का नाम। इस तरह से ये क्वेश्चन लाजमी रिपीट हो रहा है। आप तमाम पेपर्स उठा लें, आज से 5 साल पहले के भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिका क्वेश्चन कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस के पेपर्स में लाजमी आया है। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला, चचा का नाम अबू तालिब और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। आप अल्लाह की तरफ से भेजे गए आखिरी नबी और रसूल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, करारदाद पाकिस्तान कब पेश की गई? करारदाद पाकिस्तान 1940 में पेश की गई। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में तारीख रिपीट हुई है, बहुत से पेपर्स में साल रिपीट हुआ है, बहुत से पेपर्स में उस पार्क का नाम पूछा गया है जहां पर यह करारदाद पेश की गई, और बहुत से पेपर्स में यह पूछा गया है कि करारदाद पाकिस्तान का दूसरा नाम क्या है। तमाम पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं, नोट कर लें। करारदाद पाकिस्तान को करारदाद लाहौर भी कहा जाता है। करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को मंटो पार्क लाहौर में पेश की गई। करारदाद पाकिस्तान का मसवदा सर सिकंदर हयात खान ने तैयार किया। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आपको हमारा पेपर को डिस्कस करने का तरीका, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका, आपके साथ शेयर करने का तरीका पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें, ताकि हमें अंदाजा हो सके जो डाटा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको पसंद आया है या नहीं आया। इसके साथ साथ हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि रिमेनिंग के जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स हैं वो भी आपको बर वक्त मिल सके और आप आने वाला पेपर आसानी से पास कर सकें। इसके साथ साथ वीवर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने कांस्टेबल बलूचिस्तान पेपर्स की तैयारी के लिए नोट्स तैयार किए थे। ये ऐसे नोट्स थे जिनमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल बलूचिस्तान के हलशुदा पेपर्स मौजूद थे, और इसके साथ साथ हमने रिपीटेड एमसीक्यूज को नोट्स में शामिल किया था। ई टेस्ट अकेडमी के तैयार करदा नोट्स में से ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चंस पेपर्स में आते हैं, और इंशाल्लाह ताला आने वाले पेपर्स में भी आएंगे। और इन नोट्स में हमने मौजूदा 2021 के तमाम सवालात को शामिल कर दिया है। ये अप टू डेट नोट्स हासिल करने के लिए आप ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5, सियालकोट शहर किस चीज की वजह से मशहूर है? सियालकोट शहर खेलों का सामान बनाने की वजह से मशहूर है। सियालकोट का पुराना नाम सगाला था। सियालकोट सूबा पंजाब का एक जिला है जिसकी 4 तहसीलें हैं। सियालकोट आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 13वां बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6, पाकिस्तान के पहले सदर का क्या नाम था? पाकिस्तान के पहले सदर का नाम सिकंदर मिर्जा था। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान मुल्क का सरबरा, हेड ऑफ द स्टेट होता है। सदर पाकिस्तान का ओहदा 1956 में मुतारफ करवाया गया। सिकंदर मिर्जा 23 मार्च 1956 से लेकर 27 अक्टूबर 1958 तक सदर पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज रहे। क्वेश्चन नंबर 7, बलूचिस्तान के मौजूदा गवर्नर का क्या नाम है? वीवर्स, 2021 में तो कोई और गवर्नर था, लेकिन इस वक्त 2023 में जो मौजूदा गवर्नर है उसका नाम अब्दुल वली काकड़ है। अब्दुल वली काकड़ 3 मार्च 2023 से गवर्नर बलूचिस्तान है। आपका ताल्लुक बलूचिस्तान नेशनल मैंगल पार्टी से है। वीवर्स, अगर फ्यूचर में ये भी तब्दील हो जाए तो कमेंट्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जैसे ही आपका कमेंट हमें मौसूल होगा, इंशाल्लाह ताला इस क्वेश्चन को हम ई टेस्ट अकेडमी की etest.com.p के वेबसाइट पर भी अपडेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रामा किस जुबान का लफ्ज है? ड्रामा यूनानी जुबान का लफ्ज है। ड्रामा किसी किस्सा, कहानी, ढोंग, गैर हकीकी बात को कहा जाता है। ड्रामा एक मुज़क्कर लफ्ज है। इसके अलावा वीवर्स कई पेपर्स में लफ्ज अफसाना और इंशाइया, इन दोनों के बारे में जिक्र किया गया है। ये दोनों अल्फाज जो हैं ये अंग्रेजी अदब से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वो हरूफ जो शक को दूर करने के लिए इस्तेमाल हो क्या कहलाते हैं? ऐसे हरूफ जो शक को दूर करने के लिए इस्तेमाल हो उन्हें हरूफ इस्तदराक कहा जाता है। वीवर्स, हरूफ इस्तदराक की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो याद कर लें, आने वाले पेपर्स में आपके काम आ सकती है। हरूफ इस्तदराक ऐसे हरूफ होते हैं जो 2 जुमलों में से किसी एक में बयान किए गए शक को दूर करने के लिए दूसरे जुमले में इस्तेमाल होते हैं। मसलन मगर,
البتہ، ہاں، سو، الا، لیکن وغیرہ، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ حروف استدراک ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، شوار ڈیٹیل میں آ جائیں۔ مزید مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں میں نے امجد کو بلایا مگر وہ نہیں آیا۔ میں نے امجد کو بلایا، یہ پہلا فقرہ ہے، اور اس کے بعد شک کو دور کرنے کے لیے آپ نے کیا لکھا؟ مگر وہ نہیں آیا۔ یہاں پر جو مگر ہے یہ حروف استدراک کی مثال ہے۔ ویورز یہاں پر نوٹ کر لیں، ای ٹیسٹ اکیڈمی کے تمام سوشل پلیٹ فارم آپ کے سامنے دیے گئے ہیں، یہ بالکل فری آف کاسٹ پلیٹ فارم ہے۔ ان تمام پر ڈیلی بیسس پر ای ٹیسٹ اکیڈمی ڈیٹا اپلوڈ کرتی ہے۔ آپ کے سامنے ای ٹیسٹ واٹس ایپ چینل ہے، ای ٹیسٹ فیس بک پیج ہے، ای ٹیسٹ انسٹاگرام، ٹویٹر، لنکڈ ان، لائکی، ٹک ٹاک، سنیک ویڈیو، جتنے بھی سوشل پلیٹ فارمز ہیں تمام پر ای ٹیسٹ اکیڈمی کا ای ٹیسٹ کے نام سے اکاؤنٹ موجود ہے۔ ان تمام اکاؤنٹس کو آپ بالکل فری لائک اور فالو کر سکتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر اپنی بالکل فری پریپریشن کر سکتے ہیں۔ کوسچن نمبر 10، وہ حروف جو تعلق کو ظاہر کرے کیا کہلاتے ہیں؟ وہ حروف جو تعلق کو ظاہر کریں حروف اضافت کہلاتے ہیں۔ وہ حروف جو دو اسموں میں تعلق یا لگاؤ کو ظاہر کریں حروف اضافت کہلائیں گے۔ یہاں پر دو الفاظوں کے درمیان، دو اسموں کے درمیان ریلیشن جہاں پر ہوگا اسے حروف اضافت کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اسلم کا بھائی، ہینا کی کتاب، باغ کے پھول، آم کا پھل وغیرہ۔ یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے جو کا، کی، کے، کا لفظ استعمال کیا ہے یہ تمام حروف اضافت ہیں۔ کوسچن نمبر 11، وہ الفاظ جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ایسے الفاظ جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں حروف استفہام کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلم تم کب سکول جاؤ گے، علی کیوں رو رہا ہے، عاطف کہاں گیا ہے۔ ان مثالوں میں، ان فقرات میں کب، کیوں، کہاں، یہ تین الفاظ ہم نے استعمال کیے ہیں۔ یہ تینوں حروف استفہام کی مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں ہیں، آگے اگر کوسچن ریپیٹ ہوا تو انشاءاللہ بقیہ ایگزامپلز اس میں آپ کو دیں گے۔ کوسچن نمبر 12، بہار کا متضاد کیا ہے؟ بہار کا متضاد خزاں ہے۔ ویورز، بہار ایک موسم کا نام ہے۔ اس موسم میں درختوں پر نئے پتے آتے ہیں اور پھول کھلتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل عام سی ڈیٹیل ہے، یہ آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہے کیونکہ آنے والے پیپرز میں یہ کوسچن اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ کوسچن آپ کو خالی جگہ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو خالی جگہ دے دی جائے، ڈیش ایک موسم کا نام ہے، تو آپ یہاں پر کیا لکھیں گے؟ بہار ایک موسم کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بھی آپ کو دیا جا سکتا ہے کہ بہار کے موسم میں ڈیش پر نئے پتے نکلتے ہیں، یہاں پر درختوں پر نئے پتے نکلتے ہیں۔ کانسٹیبل بلوچستان پیپرز میں جتنی بھی ڈیٹیل آ سکتی ہے، جتنے بھی کوسچنز آ سکتے ہیں، ہمارے ایکسپیرینس کے مطابق وہ آپ کو شارٹ ڈیٹیل میں پرووائڈ کر دیے گئے ہیں اور آنے والی ویڈیوز میں پرووائڈ کر دیے جائیں گے۔ کوسچن نمبر 13، آنکھوں کا مترادف کیا ہے؟ آنکھوں کا مترادف نین ہے۔ ویورز، گرامر کی روح سے آنکھ ایک مونس لفظ ہے۔ آنکھ سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ آنکھ کے مترادف میں نین، چشم وغیرہ جیسے الفاظ شامل ہیں۔ آنکھوں کا جو مترادف ہے اس میں نین بھی ہو سکتا ہے، اس میں چشم بھی ہو سکتا ہے، یہ دونوں آنکھوں کے مترادف الفاظ کہلائیں گے۔ کوسچن نمبر 14، رات کا مترادف کیا ہے؟ رات کا مترادف شب ہے۔ رات کا متضاد دن ہے۔ کوسچن نمبر 15، بدی کا مترادف کیا ہے؟ بدی کا مترادف برائی ہے۔ بدی کا متضاد نیکی ہے۔ کوسچن نمبر 16، عزیز کا مونس کیا ہے؟ عزیز کا مونس عزیزہ ہے۔ عزیز ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پیارا، محبوب وغیرہ کے ہیں۔ کوسچن نمبر 17، طالب کا مونس کیا ہے؟ طالب کا مونس طالبہ ہے۔ لفظ طالب عربی زبان سے لیا گیا ہے جس کی جمع طلاب، طلباء یا طلبہ وغیرہ کے ہیں۔ یہاں پر آپ نے الفاظ کو لکھنے کا طریقہ نوٹ کر لینا ہے، آنے والے پیپرز میں یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ کو گرامر کے حوالے سے اردو کی جو پروننسیشن ہے وہ بھی آنی چاہیے۔ کوسچن نمبر 18، فقیر کا مونس کیا ہے؟ فقیر کا مونس فقیر نہیں ہے۔ فقیر ایک عربی زبان کا لفظ ہے۔ فقیر ایک مذکر لفظ ہے جس کے معنی بھکاری، مفلس، بھیک منگا وغیرہ کے ہیں۔ کوسچن نمبر 19، پاک کا متضاد کیا ہے؟ پاک کا متضاد ناپاک ہے۔ کوسچن نمبر 20، شہید کا متضاد، شہید کا متضاد غازی ہے۔ کوسچن نمبر 21، ناظر کی جمع ناظرین ہے۔ کوسچن نمبر 22، حروف تہجی کی تعداد کیا ہے؟ حروف تہجی کی تعداد 39 ہے، جبکہ انگریزی حروف کی تعداد جو ہے وہ 26 ہے۔ اے بی سی اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو وہ 26 بنیں گے، اگر آپ الف بے کو کاؤنٹ کریں گے تو یہ 39 بنیں گے۔ ویورز یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں، اگر آپ ہلکے اور بھاری الفاظ کو کاؤنٹ کریں گے تو آپ کے پاس ٹوٹل جو ہے وہ 52 بنیں گے، ٹھیک ہے جی، 52 ٹوٹل حروف تہجی بنیں گے۔ لیکن ٹو دی پوائنٹ جو ہے جن سے الفاظ بنتے ہیں
वो 39 है और 39 ही हरूफ तहज्जी की एक्यूरेट कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 23, दो या दो से ज्यादा हरूफ मिलकर क्या बनाते हैं? दो या दो से ज्यादा हरूफ मिलकर जुमला बनाते हैं, फिक्रा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाथी। यहाँ पर आपने क्या करना है, अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, आप यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे वो आपका फिक्रा सही होगा, आपको उसका नंबर मिलेगा। अगर आप यहाँ पर ये भी लिख दें कि हाथी मेरा पसंदीदा जानवर है, तब भी आपको इसका नंबर मिलेगा। यहाँ पर आप ये लिख दे हाथी से मुझे डर लगता है, तब भी आपको इस क्वेश्चन का नंबर मिलेगा। यहाँ पर आप कुछ भी लिख देंगे लेकिन फिक्रा आपका सही हो, आपका जो ग्रामर है वो ठीक हो, तो आपको इसका नंबर जो है 100% मिलेगा। यहाँ पर मैंने ये लिखा है हाथी एक देव का मत मुमालिया जानवर है। क्वेश्चन नंबर 25, ईंट। ईंट को आपने अपने अल्फाज में इस्तेमाल करना है। ईंट किसी भी इमारत की बुनियादी इकाई है। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि मैंने भट्टे से 500 ईंटें खरीदी। इसके अलावा कुछ भी जो आपको इजी लगे वो यहाँ पर लिखा जाए तो उसका जवाब ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 26, आजी। आजी व इनकसारी अल्लाह को बेहद पसंद है। क्वेश्चन नंबर 27, सखावत। सखावत जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त है। क्वेश्चन नंबर 28, हजाम। बाल काटने वाले को हजाम कहा जाता है। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह पार्ट 2 में कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं 2021 के, उन्हें डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो बकिया इंग्लिश का पोर्शन होगा वो इंशाल्लाह ताला पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहें। ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग क्वेश्चंस, रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज।